बहुत खुशखबरी की बात है। बहुत अच्छा लगा अखबार में ये पढ़कर कि कोरोना कलकत्ता कॉरपोरेशन अब घर घर जाकर रैपिड एंटी चीनी टेस्ट करेगी और व्हाट्सएप के जरिए हेल्थ वर्कर घर घर पहुंचेंगे और सर्वे करेंगे और हर लोगों को दिगर बीमारियों का सर्वे करेंगे। ये जानकर बेहद खुशी हुई। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कलकत्ता कॉरपोरेशन से कि घर घर सर्वे करने से पहले पूरे कलकत्ता की सफाई करें और जगह जगह में ये गंदगी है, ये गंदगी को ख़त्म करें। अगर कलकत्ता की सफाई ना हुई तो कोरोना कभी नहीं जाएगा। कोरोना इसी तरह अपने जवाल पे रहेगा, शबाब पे रहेगा कोरोना, और हम इंसानों को मारता रहेगा। तो मैं ये कॉरपोरेशन कलकत्ता कॉरपोरेशन से मेरा अपील है और निवेदन है कि आप लोग सबसे पहले कलकत्ता की सफाई कराएं। और कलकत्ता कॉरपोरेशन से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये सर्वे करें कि कलकत्ता के हर एक कोना कोने में गंदगी की आप इतनी ज़्यादा गंदगी है जिसे बोलने के काबिल ही नहीं। और अगर हो सके तो इस चीज़ का सबसे पहले सर्वे कराएं कि कलकत्ता में कहाँ कहाँ गंदगी है। मैं ये अपने नज़रों से देखी हुई और मेरी सर्वे के हिसाब से मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि कलकत्ता में गंदगी वार्डगंज या इकबालपुर, मोमिनपुर, इब्राहिम रोड, ये सब जगह में इस कदर की गंदगी है जिसे कुछ को बताने के लायक ही नहीं, जिसको मैं बता नहीं सकती हूँ। ये मेरी आंखों की देखी हुई बात है। कलकत्ता कॉरपोरेशन हेल्थ वर्कर जो है घर घर जाएंगे सर्वे करने के लिए। इस चीज़ को तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ। अगर दीदी ये बोल दे रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि दीदी ज़रूर करेंगी, लेकिन उनके वर्कर नहीं करेंगे। ये लोग बिल्कुल ही निकम्मे नाकाम लोग हैं जो सिर्फ झंडा उठाकर अपनी दमंगाई पैदा करना चाहते हैं, दमंग बनना चाहते हैं, बस यही है। ये लोग कोई काम नहीं करते। आज जब पेंडेमिक में, कोरोना के ज़माने में, जब इतना सामान, इतना राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जो ये लोग जो लोग गरीब थे, जो मिडिल क्लास के लोग जो अपने घर में बैठे हैं, जो किसी से मांग नहीं सकते, उन लोगों को इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। सब ये लोग अपने रिश्तेदार, अपने जानने वाले, अपने पहचान वाले लोग को दिया। लेकिन वो गरीब लोग इसी तरह भूखे तड़प कर रह गए। बच्चे दूध से बिलक रहे थे, बच्चे भूखे बिलक रहे थे। लेकिन इन लोगों का किसी के पास कोई राशन पानी नहीं मिला। इन लोग ये टिकट डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। आपको भाई टिकट डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या ज़रूरत है जब पूरे हिंदुस्तान में कोरोना से लोग भूखे मर रहे, तड़प रहे, रोजी नहीं, रोटी नहीं, कहीं कमाने का जरिया नहीं, लॉकडाउन है तो लोग कहाँ से खाएंगे। जब सरकार ने ये कह दिया, सरकार जब ये दे रही है कि ये राशन लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो ये टिकट का सिस्टम कहाँ से आया। मैं ये बोलना चाहती हूँ, बंगाल में ये क्या, बंगाल या दुनिया के हिंदुस्तान के किसी कोने में आप टिकट का सिस्टम क्यों पैदा किए कि जिसके पास टिकट होगा उसको राशन मिलेगा, जिसके पास टिकट नहीं होगा उसको राशन नहीं मिलेगा। तो आखिर आप बताइए, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो शर्म से रास्ते पर नहीं आएंगे मांगने के लिए कि हमें चाहिए। तो ये तो बांटने वाले, जो लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जो बांट रहे थे, उनको ये सोचना चाहिए कि मेरा फ़र्ज़ है कि हम हर एक घर में जाकर राशन दें, चाहे वो फ्लैट में रहता हो, चाहे वो झोपड़ी में रहता हो। वो उसका मर्जी है, वो राशन लेगा, ये वो अपने किसी रिश्तेदार को दे दे। अगर सरकार 2 आदमी का राशन दे रही है, हो सकता है मेरे पास राशन खाने का मेरा कोई रिश्तेदार है, कोई मेरा जानने वाला है, उसके 5 आदमी है, वो नहीं खा सकता। उस दो राशन जो सरकार दो आदमी का जो राशन सरकार दी है, वो उससे उसका घर का नहीं चल सकता है। तो अगर मेरे पास हो तो मैं अपना राशन, अगर जो मुझे सरकार की तरफ से मिले, वो राशन मैं उनको दे दूँगी। लेकिन ये वर्कर लोग, ये पार्टी के लोग फैसला करने वाले कौन होते हैं कि किसको राशन देना है, किसको नहीं देना है। तो इसी तरह ये जो सर्वे होगा, हेल्थ सर्वे, ये सर्वे कुछ भी नहीं होगा। ये लोग आएंगे दुनिया को दिखाने के लिए, आपको पार्टी को दिखाने के लिए, दीदी को दिखाने के लिए, बस ये कर देंगे। ये सर्वे हो गया, 2-4 आदमी का नाम ही लिख लेंगे और 1000 आदमी का नाम खुद लिख के साइन करके ले आकर दिखा देंगे। ये है बंगाल का हालत। तो मैं बताना चाहती हूँ कि बंगाल के हालात को बद से बदतर बनाने वाले ये वर्कर लोग हैं, ये पार्टी वाले लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इन सब चीज़ों को सरकार को ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आज लॉकडाउन के ज़माने में कितने लोग भूखे मर गए, कितने लोग के पास खाने के नहीं थे, कितने बच्चे भूखे रहे। लेकिन इतना राशन डिस्ट्रीब्यूट होने के बावजूद भी उन लोग घर किसी लोग के घर नहीं पहुँचा। सारे राशन ये लोग अपने रिश्तेदार, अपने जानने वाले, अपने पहचान वाले लोग को राशन दिया। और अगर जो लोगों ने दिया राशन, तो वो राशन बद से बदतर, वो ऐसा चावल था कि उस चावल को पकाने के लिए 2 लीटर का तेल चाहिए। तो वो गरीब लोग, जिन लोगों को आपने राशन दिया, 2 लीटर तेल वो कहाँ से लाएंगे वो चावल को गलाने के लिए। सोचने वाली बात है। लोगों ने, बहुत सारे लोग मेरे पास आके कंप्लेन किया, मैंने उनको यही बताया, यही बोला कि जब ये चावल ऐसा था, ये राशन ऐसा था, इसे लेने की ज़रूरत नहीं थी, आप लोग उनको वापस कर देते कि नहीं, ऐसा चावल लेके हम क्या करेंगे जो हम खा नहीं पाएंगे।
तो ये सब क्या है, ये सिर्फ दुनियावी दिखावा है, लोगों को देना है। ये लोग कुछ नहीं देते, कुछ नहीं करते। ये लोगों का सिर्फ अपना पेट भरता है, अपना काम करते हैं। अब पार्टी की तरफ से कुछ मिल गया, इन लोगों के घर में चले गया, लेकिन उन आम पब्लिक और आम जनता को कुछ भी नहीं मिलता है। आज एक राशन कार्ड के लिए आप जाइए, राशन कार्ड बनाने के लिए जाइए, वहाँ पर भी आपको 500-1000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद राशन कार्ड बनेगा। और वहाँ पर जो राशन कॉर्पोरेशन ऑफिस में जो राशन बनाने के कार्ड बनाने के लिए जो लोग बैठे हैं, वो लोग इतने मूर्ख, इस कदर के मतलब पागल लोग होते हैं, जैसा लगता है कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं। वहाँ पे पोस्ट कहाँ से मिल जाता है और आके बैठ जाते हैं कि मैं ऑफिसर हूँ, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मैं राशन बनाने बैठा हूँ, कार्ड बनाने वाला हूँ, कार्ड बना रहा हूँ, सबका नाम लिख रहा हूँ। वहाँ पर जाके देखिए सारा नाम गलत, सब कुछ गलत। अब बताइए आम जनता कितने, आज हम राशन के लिए अप्लाई कर दिए, मेरा राशन कार्ड बनाना, भैया सारा कुछ सारा लिख के दिए आपको, हर एक फॉर्म में हर कुछ लिख के दिया, नाम, स्पेलिंग, माँ का बाप का नाम, सब कुछ लिख के दिया, लेकिन वहाँ जाके देखें सारा कुछ रॉन्ग। तो इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि ये लोग काम करने आते हैं या खेल करने आते हैं। जब इनके पास फॉर्म जाती है तो ये क्या करते हैं, फॉर्म को पढ़ते नहीं है, देखते नहीं इनका स्पेलिंग कौन है, बाप का नाम दादा का, दादा का नाम बाप का, बीवी का नाम बेटी का, बेटी का नाम बाप का। इस तरह का इन लोग गलती करते हैं। तो इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आज जो कोरोना के ज़माने में लोग अपने अपने राशन कार्ड बना रहे हैं, ले रहे हैं कि भाई चलो किसी तरह से हमें मदद मिल जाएगी, सरकार की तरफ से राशन मिल रहा है, वो हम लोग मिल जाएगा, कुछ भी हमारा हेल्प हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, राशन वाले पूरा सब कुछ गलत बना के बैठ दे रहे हैं, अब राशन नहीं मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ बंगाल की सरकार से इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। जो लोग भी काम करने वाले हैं, जो भी सरकारी काम करने वाले हैं, वो लोग काम नहीं करते, वो लोग बिल्कुल घटिया काम करते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो मेरे पास प्रूफ है, हम आपको ला के दिखा सकते हैं और आपको व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं कि आज हमारा राशन कार्ड को लोगों ने बदतर बना दिया, बाप की जगह में बेटा का नाम, बेटा की जगह में बाप का नाम। ये समझ में नहीं आता इन लोगों को ये पोस्ट कैसे मिल जाता है, काम करने की जगह कैसे मिलता है। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग रिजर्व करते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलता। सोचने वाली बात है, उनको नौकरी नहीं मिलता। ये ऐसे लोग, मूर्ख लोग जिनको कलम पकड़ना नहीं आता, वो आके ऑफिस में ऑफिसर बन जाते हैं। तो इसके ऊपर भी रोक लगना चाहिए, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं से इसके ऊपर भी रोक होना चाहिए कि इस तरह से जो लोग हम आम पब्लिक को, हम आम जनता को जो परेशान करते हैं, हम लोगों की परेशानी को सरकार ही दूर कर सकती है। अगर आज बैंक में जाएं, बैंक में लोग बैठे हैं काम करने, अरे भाई आप जब बैंक में आए हैं, आप काम करने के लिए आए हैं, सरकार आपको पेमेंट देती है, इंडियन बैंक हो, यूनाइटेड बैंक हो, कोई भी बैंक, अगर आप उनसे एक सवाल पूछ लें कि भैया ये काम कैसे करना है, ये फॉर्म कैसे भरना है, इसको क्या करना है, वो इस तरह से आपके पास झड़पेंगे जैसे लगता है कि पब्लिक उनका गुलाम है। लेकिन उनको याद दिला देना चाहती हूँ मैं, उनको औकात बता देना चाहती हूँ कि आज जब बैंक में बैठे हैं, वो हम लोगों आपको बैठाया है, हमारा ही दिया हुआ पैसा आपको मिलता है। हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, हम लोग जो बैंक में रुपया जमा करते हैं, उसका जो इंटरेस्ट है उससे आपको तनख्वाह मिलता है। लेकिन ये लोग तो मैं बंगाल की सरकार से ये भी बता रही हूँ कि हर सरकारी दफ्तर में, हर सरकारी दफ्तर के लोग बिल्कुल निकम्मे निकौड़ी होते हैं, किसी का काम नहीं सुनते, किसी का बात नहीं सुनते, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी जगह का सरकारी लोग हैं। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ, ये बोलना चाहती हूँ, ये मेरा निवेदन है, ये मेरा अपील है कि इस सब चीज़ों को बंगाल में सुधारना बहुत ज़रूरी है, वरना बंगाल की जनता इसी तरह परेशान रहेगी और दमंगाई लोग इसी तरह अपने आप को दमंग बनाते रहेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो इस तरह से बैठे रहेंगे सरकार के नौकरी की चेयर पे और आम जनता के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरा ये अपील है और मेरा ये दरख्वास्त है कि इस चीज़ पर भी लगाम कसा जाए कि आपको सैलरी सरकार किस लिए पे करती है, जनता की सेवा करने के लिए। तो आपको ये नहीं समझ में आता कि आप जनता की सेवा करने के लिए वहाँ पे आपको नौकरी दिया है। जब नौकरी नहीं मिलती है तो दर दर भटकते आप, दर दर भटकते कि मुझे नौकरी हो जाए। जब नौकरी हो जाती है तो उसके बाद आपको काम करना नहीं है, सिर्फ आकर टेबल पर बैठ जाना है, अटेंडेंस बना लेना है, चाय पी लेना है और घर चले जाना है। ये है सरकारी नौकरी करने वालों का हालत। अगर आप देख लें, आप सर्वे कराएं अपने लोगों से, आके देखिए, आप यूनाइटेड बैंक में देखिए, इंडियन बैंक में देखिए, जहाँ भी देखिए जाके वहाँ पे लोग किस तरह से लेज़ी से काम करते हैं। क्योंकि उसका अगर कोई आदमी हॉस्पिटल में अगर भर्ती हो, अगर वो सीरियस हो, तो जितने देर में पैसा निकालने जाएंगे, जितना देर में पैसा निकलेगा उतने उससे पहले वो इंसान मर जाएगा। ये हाल है इन लोगों का। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ, मेरा ये अपील है कि प्लीज़ इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, इन सब चीज़ों को देखें। आज बंगाल हमारा बंगाल नहीं रहा, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दीदी अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ दीदी काम कर रही हैं, लेकिन ये नीचे के लोग, उनके नीचे के जो लोग हैं वो काम को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। जो लोग पोजीशन में हैं, उनके उससे जो नीचे हैं वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आता है 100 रुपया, यहाँ आते आते नीचे
जनता तक आते आते 1 रुपया बढ़ जाता है। तो इसलिए इसको देखना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और जनता तक पहुँचाइए हमारी आवाज़ को। थैंक यू सो मच।